हम लोग बात कर रहे थे वैद्युत विभव की, तो आपको मैंने बताया कि अच्छी स्थिति में कितना बताया था कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P/r² होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में आपको बताया कि वैद्युत विभव 0 होता है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर, यानी हम इक्वेटोरियल लाइन नहीं लेंगे, हम एक्सिस पे नहीं लेंगे। अब हम एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर आपको निकालना हो, ना वो एक्सिस पे हो यानी कहीं पर भी निकालना हो, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसको समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये आपने डाइपोल ले लिया, -q + q, ये इसका मिड पॉइंट O, और ये पॉइंट A कह दिया, और ये वाला पॉइंट आपने B कह दिया। ये A पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला B पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, ये मिड पॉइंट O। हमने कहीं यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये R है, R डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट है ये। अब इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, यानी ये डिस्टेंस BP। अब जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो AP डिस्टेंस है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो AP डिस्टेंस वो आप देख रहे हैं ज़्यादा है, जो BP डिस्टेंस है वो कम है। अब ये कितनी ज़्यादा है, ये कितनी कम है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस BL है। ये जितनी कम है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M। यानी अगर हम ये डिस्टेंस इसमें से घटा देंगे, टोटल डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे, तो जो BP है वो हमारा PM के बराबर आ जाएगा, और हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितनी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा जानने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसे नाम दे दिया N। यहाँ से एक लंब मैंने दिखा दिया। ये जो एंगल देख रहे हैं, इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। जब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये वाला और ये वाला थीटा, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा, ये बराबर हो जाएगा। अब ये और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी L है, ये डिस्टेंस L है, और ये डिस्टेंस भी आपकी L है। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल में ही, ट्राइंगल अगर हमें क्या निकालना हो, ट्राइंगल MOB में, अगर हम ट्राइंगल MOB की बात करें, MOB में अगर हमें क्या निकालना हो, MO चाहिए। यानी ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन होता है, cos थीटा का। तो यहाँ से हमने क्या लिख देंगे, OM/OB = cos थीटा। तो OM बराबर कितना हो जाएगा, OB cos थीटा। OB cos थीटा का मतलब OB दैट्स मीन L, यानी क्या लिख देंगे, L cos थीटा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है, क्या चाहिए हमें, BP। आपको BP चाहिए। BP किसके बराबर है, BP में हम क्या करेंगे, OP - OM, यानी इस पूरी डिस्टेंस से अगर हम इतना घटा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो OP किसके बराबर है, OP है R के बराबर, और यहाँ पर माइनस का L cos थीटा कर देंगे, यानी ये BP डिस्टेंस हमें आ गई। हमें BP चाहिए, हमें AP चाहिए। अब हमें AP निकालना है। AP के लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ से फिर ट्राइंगल AON में, इन ट्राइंगल AON, यहाँ से हमें क्या लिखना है, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हमें ये चाहिए, ON चाहिए। तो ON/OA बराबर cos थीटा। तो ON बराबर आपका कितना हो जाएगा, OA cos थीटा। तो ON बराबर यानी L cos थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें PN चाहिए। हमें कितना चाहिए, हमें AP चाहिए। AP बराबर OP + ON, ठीक है। तो OP कितना है, L, OP आपका हो गया R, और ये कितना निकाला, L cos थीटा। यानी हमें क्या क्या पता चल गया, हमें AP भी पता चल गया, और हमें BP भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, हमने AP भी कैलकुलेट कर ली, हमने BP भी कैलकुलेट कर ली। अब हम जैसे पहले अच्छी स्थिति में करते आए हैं, निरक्षी स्थिति में करते आए हैं, वैसे ही इसको करेंगे। कैसे लिखेंगे? प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। कैसे लिख देंगे? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? BP। BP की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP जहाँ कितना लिख देंगे? R माइनस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम लिख देंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हम कितना लिख देंगे? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP डिस्टेंस। AP की जगह कितना लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस का Q, माइनस Q था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का Q, और ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिजल्टेंट, परिणामी। परिणामी के लिए क्या करेंगे? दोनों का सम कर देंगे, अलजेब्रिकल सम कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। ठीक है, फिगर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ये आपने डाइपोल ले लिया, माइनस Q प्लस Q, इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, निकालना है, जिससे डिस्टेंस R है। इसको मैंने मिला दिया, ये BP हो गया, ये AP हो गया। अब देख रहे हैं कि आप BP डिस्टेंस कम लग रही है, AP डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है। इसको जानने के लिए हमने क्या किया? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जितनी ज़्यादा है उसके नीचे की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से BP निकाल लेते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, जो ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में यानी MOB में OM अपॉन OB बराबर cos थीटा, ये cos थीटा हो गया। तो आपने OM यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और OB कितना था? L cos थीटा। तो यहाँ से आपने BP निकाल लिया, BP बराबर OP माइनस OM यानी R माइनस L cos थीटा। ये आपने क्या निकाल लिया? BP निकाल लिया। इसी तरह हम इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर था, ये थीटा एंगल था। तो इसी तरह ट्राइंगल AON में इस ट्राइंगल में अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? ON अपॉन OA बराबर cos थीटा, यानी ON बराबर OA cos थीटा, और ये हो जाएगा L cos थीटा। AP निकालना, AP दैट्स मीन OP प्लस ON, यानी ये आपने AP निकाल लिया। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम बात करते हैं कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो आपने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं इसको। रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं? V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया, ये कितना बच गया आपका? R माइनस L cos थीटा बच गया, और माइनस 1/R प्लस L cos थीटा बच गया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये एलसीएम ले लिया मैंने, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस का R, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का L cos थीटा। ये आपका R से R कैंसिल, तो V बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के L cos थीटा, L cos थीटा कितना हो गया? 2L cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2QL cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमने जिक्र किया था डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव 2QL, यानी सिंस 2QL बराबर P,
P आना चाहिए था, क्योंकि हम किसके कारण निकाल रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं। तो V क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P आ गया। अब इसकी जगह कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, P सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ये हो जाएगा P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि R की कंपेरिजन में L बहुत छोटा है। since R is more greater than L, since R square so more greater than L square cos square theta, thus now अतः L square cos square theta को नगण्य मानने पर, क्योंकि कंपैरिजन में बहुत छोटी क्वांटिटी है और बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो है हटा देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो कितना बचेगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपका आ गया वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर। अगर आप यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहते हैं, एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, चाहे जहाँ पर निकालना चाहे, एट एनी पॉइंट, अगर आप कंडीशन देख लेते हैं, स्पेशल केसेस देख लेते हैं, यानी अगर हम एक्सिस पे निकालना चाहे, अक्ष पे निकालना चाहे, तो अक्ष पे निकालने के लिए थीटा कितने अंश हो जाएगा, थीटा 0 अंश, क्योंकि एक्सिस की बात करें, एक्सिस पे बात करेंगे तो थीटा 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जो 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 कर दी आपने, कॉस 0 की वैल्यू कितनी कर दी, 1 कर दी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो एक्सिस पे कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर, यही तो आ रहा था। एक्सिस पे कितना बताया था, यही बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें अक्ष जो है निरक्षीय स्थिति में, तो थीटा कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी अगर हम एक्सिस पर बात करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे बात करेंगे, तो इक्वेटोरियल लाइन पर 0 हो जाएगा। तो अगर हम एक्सिस पे निकालना चाहते हैं तो तब भी आप इससे निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहते हैं तब भी आप इससे निकाल सकते हैं, किसी भी कंडीशन में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यानी समविभव पृष्ठ। बहुत पूछा जाता डिफिनेशन में कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की बात करते हैं, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यानी एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। यानी ये एक स्फीयर है और इसके अगर हम किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करें, कहीं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी देखें तो पोटेंशियल कितना आ रहा है, पोटेंशियल सेम आ रहा है। पोटेंशियल कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोल देंगे, ऐसे सरफेस को समविभव पृष्ठ कह देंगे। पृष्ठ मतलब सरफेस, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव। तो यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कह देंगे। नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, यानी एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल समान हो। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें या ये कह दें पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। पोटेंशियल डिफरेंस 0, जब आप यहाँ पर पोटेंशियल समान है तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 0। क्योंकि डिफरेंस के लिए आपको क्या बताया था, VA माइनस VB। डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट को, और जब दोनों इक्वल हैं सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल समान है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देंगे। या दूसरे शब्दों में कहें कि एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कहा जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कितना लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 लिखेंगे। और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस को समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्लियर है।